हेलो फ्रेंड्स, पिछली तालिका में हमने रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमने देखा था। अब नेक्स्ट पॉइंट उसमें ट्राई दिस, मतलब ये हमको करके देखना है क्या कि कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट विथ प्रॉपर स्टेटमेंट एंड ब्रिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये जो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ख्याल में लेके नीचे दिया हुआ जो चार्ट है वो चार्ट हमको कंप्लीट करना है। तो कौन सा चार्ट नीचे दिया है? तो वो चार्ट ये है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट जो दिया हुआ है वो मतलब डेफिनेशन, वो डेफिनेशन इससे पहले हमने देखी है। अब नेक्स्ट वाला सेकेंड कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, कि टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है लेकिन किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग मतलब घटते हुए दर से। वो घटते हुए दर से टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इसके ये जो कॉलम है इसमें क्या आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग मतलब घटती जाती है, वो कम कम होती जाती है। देखिए शेड्यूल में भी देख सकते हैं, इसके अलावा डायग्राम में भी देख सकते हैं। डायग्राम में देखिए टोटल यूटिलिटी का कर्व जो है वो अपवर्ड्स उसकी मूवमेंट हमको दिखाई देती है, और मार्जिनल यूटिलिटी की जो कर्व की जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड्स नीचे जाती हुई हमको दिखाई देती है। इसीलिए इस यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, ये सेंटेंस आएगा। अब थर्ड में टोटल यूटिलिटी का जो कॉलम है वो ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आएगा ये जानने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी का जो स्टेटमेंट है वो हमको देखना पड़ेगा। क्या है स्टेटमेंट थर्ड वाला? एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0, कि जो पॉइंट ऑफ सैटिटी है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी रहती है? 0 रहती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 रहती है तब टोटल यूटिलिटी कितनी रहती है ये हमको इस थर्ड वाले कॉलम में लिखना है। तो टोटल यूटिलिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट, कि टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम लेवल पे रहती है, वो हाईएस्ट लेवल पे रहती है, और रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा। अब फोर्थ वाला डिफरेंस कि टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इफ कंजम्पशन कंटिन्यूस, कि ये जो पॉइंट ऑफ सैटिटी है उसके बाद भी अगर कंज्यूमर ने अपना कंजम्पशन जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो टोटल यूटिलिटी जो क्या होती है वो डिक्लाइंस, वो कम होने लगती है। तो इसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी का जो चार्ट है उसमें क्या आएगा? मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स निगेटिव, मतलब जिस वक्त टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस कम होती है उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स निगेटिव, वो निगेटिव होती है। अब फिफ्थ वाला रिलेशन, टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी, कि टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या तय करती है या क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या डिटरमाइन करती है कि कमोडिटी का वैल्यू इन यूज जो है, मतलब इस्तेमाल करने का जो मूल्य है वो मूल्य वो डिटरमाइन मतलब तय करती है या रिप्रेजेंट दिखाती है टोटल यूटिलिटी।
तो मार्जिनल यूटिलिटी के चार्ट में क्या आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी का वैल्यू इन एक्सचेंज दिखाती है। मतलब कमोडिटी का लेन देन जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी दिखाती है। ओके, अब छठा वाला पॉइंट, टोटल यूटिलिटी का ब्लैंक है तो मार्जिनल यूटिलिटी का हमको पढ़ना होगा पहले कि मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव भी रहती है, नेगेटिव भी रहती है और जीरो भी रहती है। शेड्यूल में भी दिखाया गया है, डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो उस वक्त टोटल यूटिलिटी में क्या आएगा कि टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि टोटल यूटिलिटी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव, वो हर बार पॉजिटिव ही रहती है। ओके, अब आखिरी वाला, सेवेंथ वाला, तो यहाँ पे डायग्राम निकाले हुए हैं। टोटल यूटिलिटी का कर्व जिस तरह से निकाला है उसी तरह हमको मार्जिनल यूटिलिटी का निकालना है। यहाँ पे किस तरह से निकाला जाएगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और वो डाउनवर्ड इस तरह से जाता हुआ हमको मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व जो है वो दिखाना है। ओके, तो इस तरह से ये जो चार्ट है ये चार्ट हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो अपने सिलेबस का फर्स्ट लॉ है। हमको अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस में बहुत सारे लॉ जो है वो लॉ पढ़ने हैं। तो उसमें सबसे पहले वाला लॉ जो है वो लॉ हम देख रहे हैं, वो है मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इन शॉर्ट DMU लॉ। DMU लॉ मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। द लॉ was first proposed by प्रोफेसर गोसेन। कि ये जो लॉ है DMU लॉ, ये सबसे पहले किसने प्रपोज किया हुआ है, मीन्स किसने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रोफेसर गोसेन, इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए इस DMU लॉ को प्रोफेसर गोसेन फर्स्ट लॉ इस नाम से भी जाना जाता है। बट was discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics published in 1890। ये लॉ सबसे पहले प्रोफेसर गोसेन इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये जो लॉ है ये लॉ डिटेल में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल उन्होंने 1890 में जो पब्लिश की हुई बुक जो है वो मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इस बुक में इन्होंने ये DMU लॉ जो है वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट पैराग्राफ, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर्स। ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है लॉ जो है ये क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह ये हमको दिखाई देता है इन कैरेक्टर्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी कैरेक्टर्स, मतलब जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, वो सब इस लॉ का एक्सपीरियंस लेती है। उसमें मैं भी लेता हूँ,
आप जितने लोग सुन रहे हैं वो सब लोग भी इस लॉ का एक्सपीरियंस जो है वो हर रोज लेते हैं। मीन्स ये लॉ का है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मीन्स सार्वत्रिक, हर जगह। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर that utility derived diminishes with the reduction in the intensity of her wants. It is based on the common consumer behavior. ये कॉमन कंज्यूमर का बिहेवियर जो है इसके आधार पर ये जो लॉ है ये लॉ एक्सप्लेन किया गया है। दैट यूटिलिटी डिराइव diminishes with the reduction in the intensity of a wants। कि ये लॉ क्या कहता है कि अपनी वांट्स की जो इंटेंसिटी है उस वांट की इंटेंसिटी रिडक्शन होने के साथ ये जो यूटिलिटी है ये यूटिलिटी डिमिनिशेस होती है, मतलब घटती जाती है। अब आप सोचते होंगे कि इस लॉ का एक्सपीरियंस हम सब कैसे हर रोज कैसे लेते हैं। तो ये जानने के लिए हमको पहले इस लॉ का जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमको देखना है कि लॉ का स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट the additional benefit which a person derive from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब अदर फैक्टर जो है वो कैसे है, कांस्टेंट है। देखिए इकोनॉमी में जो कुछ लॉ बताए गए उनकी शुरुआत जो है ये इस सेंटेंस से ही होती है। कौन सा सेंटेंस, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। तो इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन derived from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट अ पर्सन, कि जो पर्सन रहता है, जो आदमी रहता है, उस आदमी के पास जो कुछ चीज अवेलेबल है वो अवेलेबल चीज का जो स्टॉक है वो स्टॉक इंक्रीज होता गया तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल बेनिफिट है वो एडिशनल बेनिफिट कम कम होता जाता है। आपको इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो समझ में आया? शायद एक बार कहने से समझ में नहीं आया होगा कि अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि आदमी के पास जो कुछ चीज़ अवेलेबल है उस चीज़ का जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो एडिशनल बेनिफिट है वो एडिशनल बेनिफिट जो है वो कम कम होता जाता है। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसा लॉ है और इसका एक्सपीरियंस हम हर रोज कैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हर रोज खाना खाते हैं, ओके। तो जैसे भी हमको हमको भूख लगती है तो वैसे हम किसकी डिमांड करते हैं, फूड्स की डिमांड करते हैं। तो हम खाने बैठते हैं तब
जिस वक्त पहला घास हम लेते हैं, पहला यूनिट फूड्स का लेते हैं, तो उससे हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मतलब ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। और जैसे जैसे हमारा पेट भरने लगता है, वैसे वैसे उस फूड से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, डिमिनिशेस, वो कम कम होती जाती है। मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसका स्टॉक जैसे जैसे हमारे पेट में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशेस होती जाती है, मतलब कम कम होती जाती है। ऐसा अल्फ्रेड मार्शल इनका कहना है। और यही स्टेटमेंट हम दूसरे लफ्ज़ों में भी देखते हैं, मीन्स इन अदर वर्ड्स, marginal utility that any consumer derive from suggestive units of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increases। दूसरे लफ्जों में क्या कहा गया है कि जो एक आध कमोडिटी है उसका जो स्टॉक है, वो स्टॉक जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस कमोडिटी के स्टॉक में बढ़ोतरी होने के साथ उसमें जो एवरी यूनिट्स या सजेसिव यूनिट्स, मतलब सजेसिव मतलब एक के बाद एक, जैसे जैसे हम एक के बाद एक यूनिट्स कंज्यूम करने लगते हैं और इस एवरी एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो ज़्यादा यूटिलिटी जो है, वो ज़्यादा यूटिलिटी क्या होती है, वो कम कम होने लगती है। इन शॉर्ट में क्या बताया गया है, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। मतलब जो एक आध कमोडिटी है वो अपने पास बहुत बड़े तौर पर है, तो वो चीज़ और हमको मिलनी चाहिए, ये जो अपनी डिजायर रहती है, वो डिजायर क्या होती है, कम कम होने लगती है। मतलब ऑलरेडी एक आध कमोडिटी है कि उसके बहुत सारे यूनिट्स हमारे पास है और वो कमोडिटी और मिलनी चाहिए या उसके यूनिट्स और मिलने चाहिए, ये जो अपनी डिजायर रहती है वो डिजायर क्या, वो कम कम होने लगती है। मतलब हम अब ये कमोडिटी के यूनिट्स नहीं चाहिए ऐसे सोचने लगते हैं। अगर मेरे लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने क्या कहा है कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, कि जैसे जैसे अपने पास किसी कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम कम होने लगती है। ऐसा ही अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने कहा है। इस तरह से हमने ये इस लॉ का स्टेटमेंट जाना, और बाकी जो है बचा हुआ वो हम नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं। ओके।